वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 25 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 24 मार्च को और थीम क्या था? तो यस वी कैन एंड टीबी। क्या थीम क्या था? तो यस वी कैन एंड टीबी। साथियों, अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व सी ग्रास दिवस 1 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया, जन औषधि दिवस 7 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। साथियों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नो स्मोकिंग डे 8 मार्च, विश्व किडनी दिवस 10 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च को मनाया गया, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 18 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च। विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया विश्व कविता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है और कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग ने मोबाइल ऐप AIS लॉन्च किया है? तो आयकर विभाग ने अभी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है AIS। अब है क्या? तो करदाता जो होंगे वह इस मोबाइल ऐप के जरिए वार्षिक सूचना वितरण और करदाता सूचना ब्यौरा की जानकारी ले सकेंगे। ये सेवाएं आयकर विभाग की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो गूगल प्ले स्टोर पे इसको उपलब्ध कराया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया है? तो अश्नीर ग्रोवर ने साथियों क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया है। अब साथियों, यह है क्या? तो भारत पे के को फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर ने एक नया क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट ऐप लॉन्च किया है और यह है क्या? तो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो उपभोक्ताओं को वर्चुअली टीम बनाने और खिलाड़ियों के वास्तविक जीवन के प्रदर्शन के आधार पर नगद पुरस्कार जीतने के लिए भुगतान प्रतियोगिताओं में भाग लेने में सक्षम बनाएगा ये। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो मिस्र विश्व बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। साथियों, अब मिस्र शामिल हुआ है। अब देखो साथियों, बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों, जो ब्रिक्स देश साथियों हैं वो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो देखो, ब्राजील 1, रूस 2, भारत 3, चीन 4 और दक्षिण अफ्रीका 5। साथियों, यहाँ से ये भी पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? तो ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। अब साथियों, तो मैंने क्या बोला? ब्रिक्स साथियों ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बैंक बनाया गया है और ब्रिक्स एक संस्थान है। तो बहुपक्षीय विकास बैंक जिसे ब्रिक्स देशों की सहायता के द्वारा 2014 को ब्राजील के फोर्टलेजा में 6 ब्रिक्स सम्मेलन, छठे ब्रिक्स सम्मेलन में संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। कब? 2014 में। साथियों, इसमें भारत के साथ साथियों बांग्लादेश, भारत तो पहले से ही है, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे ने सितंबर 2022 में शामिल हुआ और अभी इजिप्ट भी साथियों शामिल हो गया है। मिस्र को ही इजिप्ट बोलते हैं, मिस्र को ही बोलते हैं नील नदी का देन। तो इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में GSRSE ने मोस्ट साइलेंट शिप INS अनिरुद्ध लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, GRSE ने क्या लॉन्च किया? INS अनिरुद्ध। ये मोस्ट साइलेंट शिप है साथियों। और ये जो GRSE है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में।
साथियों कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो INS अनिरुद्ध है यह है क्या, तो साथियों भारतीय तटीय सीमाओं की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब भारतीय तट साथियों, तो देखो ये भारत का नक्शा साथियों दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत साथियों है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, और इधर साथियों आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों जो आपका GRSE है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्या है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म है। अब कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, तो कोलकाता में और कौन कौन से संस्थान का या स्टेडियम का हेडक्वार्टर है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम का हेड कहाँ है, तो कोलकाता में है। युवा भारती स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। कोलकाता को डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं। टॉलीवुड साथियों अर्थात साउथ मूवी के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे टॉलीवुड कहा गया है यहाँ पर। तो भारत का टॉलीवुड किसे बोलते हैं, कोलकाता को बोलते हैं। कोलकाता साथियों किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है और यह भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। साथियों भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और आपको 3 रेलवे जोन और उसका मुख्यालय बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, अ मेंटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अनुराग बेहर। कौन है, तो अनुराग बेहर इस पुस्तक के लेखक है। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि के लेखक है गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है, तो मिथिलेश तिवारी है। बिल पावर पुस्तक के लेखक सोजेट मरीन है। कौन है, तो बिल पावर के लेखक है सोजेट मरीन। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक हैं डायनेमिक लेपियर। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंट्रिनिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह है। एज गुड एज माई वर्ल्ड के लेखक हैं KM चंद्रशेखर। साथियों एक पुस्तक है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि इसके लेखक कौन है। उस पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया गया है, तो असम राज्य सरकार के द्वारा साथियों मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट साथियों शुरू किया गया है। अब साथियों असम के द्वारा शुरू किया गया, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा कितना है, तो 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नया नाम हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। साथियों राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, क्या नाम है उसका। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम्बोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया कि एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप साथियों मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, मांजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंदा, जो गुवाहाटी में स्थित है उमानंदा द्वीप साथियों, यह विश्व का सबसे छोटा द्वीप है, नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बनी है। यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह गिरती कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है बोगीबिल ब्रिज। इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। बोगीबिल ब्रिज का नया नाम है अटल ब्रिज साथियों, क्या नाम है, अटल ब्रिज। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने
अपने जेम्स वेब टेलीस्कोप से सौर मंडल के बाहर एक लाल ग्रह की खोज की है? तो साथियों जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह टेलीस्कोप साथियों किसका है? तो अमेरिका का है। यानी कि नासा का हेडक्वार्टर जो है अमेरिका में है और नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। भारत की साथियों कौन सी है? तो भारत की है आपकी इसरो। जापान का कौन सा है? जक्सा। साथियों इसरो के बारे में मैंने कई बार बताया आपको। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने किया है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील एंगस्ट्रॉम था। संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है साथियों, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील वर्ल्ड में कौन सी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब नासा के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया था, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने युवा नीति और युवा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा साथियों अभी हाल ही में युवा नीति और युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश के शहर में इंदौर में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है और भोपाल में है भोजताल झील। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर साथियों बना है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट मध्य प्रदेश ने पेश किया था। मध्य प्रदेश ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने किया है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। साथियों इसमें किस राज्य ने सबसे अधिक मेडल जीता है खेलो इंडिया गेम्स में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लाडली बहना योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो साथियों भारत और ब्रिटेन के बीच कोंकण अभ्यास का आयोजन हुआ है। अब ब्रिटेन को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी है लंदन। इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। इसके प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कहां पर है? तो लंदन में है ब्रिटिश संग्रहालय। साथियों मैंने कल साथियों आपसे 3 प्रश्न किया था महत्वपूर्ण वाला, जिसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में और आप सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया साथियों। जिसे पहला प्रश्न था आपका, अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत और किस देश के ने भाग लिया साथियों? तो अमेरिका ने भाग लिया। दूसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो आईएनएस द्रोणाचार्य को साथियों। और तीसरा प्रश्न था आपका, हाल ही में किस राज्य में G20 बिजनेस समिट 2023 का आयोजन हुआ? तो नागालैंड में हुआ। आज का आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया है? दूसरा प्रश्न आपका है, अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन 24 मार्च को कहां किया जाएगा? और तीसरा प्रश्न आपका है, गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इस तीनों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।